तांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपसी मतभेद में या तो आप मेरी बात मान जाएं या मैं आपकी बात मान जाऊं, ना कि बात ना मानने पर एक दूसरे का कत्ल करवाया जाए। वो मेरे हिसाब से राजनीति के लिए खतरनाक चीज है। मीनाक्षी जी, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर आपसी बातचीत की बात हुई कहाँ? आडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा। आप बताइए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या हो सकता था? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रक्रिया थी, उससे तो कोई नकार नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि हमने अपनी ताकत और शक्ति का जो प्रवाह है वो दिखाया है कि इतने भारी संकट से भी भारतीय जनता पार्टी में ताकत है उबरने की और निकलने की। जिस पर हमारे विपक्षी दल लड्डू बांट रहे थे, तो वो लड्डू आज की तारीख में कम से कम मिट्टी तो हुए, दूध खट्टा तो हुआ। उसमें अगर आप देखें कि अगर वैचारिक मतभेद है किसी भी विषय को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक निर्णय की तरफ बढ़ा है और वो अच्छी चीज है। मीनाक्षी जी, हमारे साथ राशिद मशहूद साहब भी हैं, वो हमारे साथ लाइव है, और कमर वहीद नकवी साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं एक सवाल नकवी जी से लेना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि उसकी टिप्पणी आप फिर करें। नकवी जी, जो दलील भारतीय जनता पार्टी आज दे रही है कि आपसी मंथन, संकट था, बाहर निकल गए, क्या यही वास्तविकता आपको भी लगती है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, पार्टी ने अपनी एक दिशा बदली है इस घटना के बाद, और आडवाणी जी मोदी को लेकर के या पार्टी की जो फंक्शनिंग थी उसको लेकर के पिछले 3-4 महीनों से वो अपना असंतोष या अपनी नाराजगी जता रहे थे, बार बार जता रहे थे। उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। वो कोप भवन में 3 दिन तक बैठे रहे, उसकी भी कोई बात नहीं सुनी गई। उसके बाद जब गोवा से लोग लौट के आए और जब फिर एक एक करके जो नाराज नेता थे उनके बयान बदल के आने लगे, यशवंत सिन्हा के, उमा भारती के, तो फिर आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा दिया तो ये इस्तीफा बीजेपी के लिए वास्तव में एक बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन आ गया, कि भाई ठीक है, अब लगा कि भाई आडवाणी जैसे पुराने नेता के साथ बीजेपी ने ऐसा व्यवहार किया, तो वो चीजें थोड़ी पार्टी के विपरीत जा रही थी। तो बहरहाल उस स्थिति से बीजेपी उबर गई, लेकिन उबरने के बाद ये क्लियर संदेश है आडवाणी जी के लिए कि आपकी भूमिका पार्टी में मार्गदर्शक की है और ये पार्टी अब मोदी के नेतृत्व में ही चलेगी। हालांकि इसकी कोई मतलब ऑफिशियल लाइन नहीं है, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी मोदीकृत है। मीनाक्षी जी, हम चाहेंगे कि आप इस पर एक छोटी सी अपनी टिप्पणी दें। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र के अंदर अपने अपने वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और उसमें एक दूसरे के साथ कंसेंसस बनाने की, एक ही विचार बनाने की आवश्यकता रहती है। लेकिन जब एक विचार नहीं बनता तो मेजॉरिटी यानी अधिकतर लोग किस तरफ देखते हैं या किस तरफ जाते हैं वही निर्णय होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ लोग इस देश में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो सरकार में है। तो कहीं ना कहीं इस बात से हमें समझना होगा कि खिलाफत के बावजूद जो नंबर आपके पास है, जो मेजॉरिटी आपके पास है, वो तय करता है कि कौन सा विचार जो है वो प्रिवेल करेगा। और वही भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, जो कि कांग्रेस के रूप और स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है, जहां पर आप किसी व्यक्ति परिवार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। और जहां तक सीताराम केसरी, पीवी नरसिम्हा राव और तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ के गए, पी चिदम्बरम, रेणुका चौधरी, और जो 2 नाम लिए मैंने, सीताराम केसरी, और उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया, तो जाहिर सी बात है वो लोग इन विषयों पर टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। हमारे मतभेद हैं, लेकिन उनको समझाने की शक्ति भी हम में है। आपने कांग्रेस का जाहिर सी बात यहाँ हवाला दिया, तो मसूद साहब हमारे साथ हैं। मसूद साहब, आपकी पार्टी पर भी तीखा हमला है, अपना बचाओ और आपकी पार्टी पर हमला। देखिए, खिसियानी की बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं, जिक्र नहीं, तब वो नहीं है, बिला वजह में उसको घसीटा जाता है ताकि अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, जो पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी को इनके यहाँ खतरा है, उसको ऊपर पर्दा डाला जा सके, इसलिए काउंटर क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। सही बात यह है कि आडवाणी जी ने जो बात रखी है वो बहुत सही बात है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं रहा। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये बात आनी चाहिए थी। पहले इश्यूज जो होते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होते हैं कि क्या फैसले होते हैं इश्यूज को, तब फिर वो जो एग्जीक्यूटिव में जाता है, फिर वो बड़े फोरम पर जाएगा। यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड में राजनाथ सिंह जी को और उनके मोदी जी के लोगों को ये यकीन नहीं था कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये इसको पास करा पाएंगे।
माफ कीजिएगा मसूद साहब और मीनाक्षी जी, अगर आप थोड़ा सा वक्त दे सके हमें। श्रीसंत अभी जेल से बाहर निकले हैं, मशहूर क्रिकेटर, और अभी पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, तो जरा हमें दिखाना पड़ेगा अपने दर्शकों को कि दरअसल अभी श्रीसंत क्या कह रहे हैं। ये देखिए। I'm very happy. God's been kind. I think I am. What is your reaction about the whole episode? Hang on. Okay. Yeah, please. I must first of all thank. I must thank God for sure, and my family, my friends. I should really thank all of you. Surely my lawyers, everybody. I think it was a testing phase for me. Last 27 days. I think I don't want to forget about it, but I think it taught me a lot of things. Yeah, that's the best way to put it. I think all I can say is I totally believe in the judiciary and Indian judiciary, and I'm sure my innocence will be proven soon. And all I'm looking at right now is, especially after coming out of 6 surgeries on my left toe and surgeries on, all I was looking was to play good cricket, and I can proudly say to all my fans, the Indian media, whoever is listening to me, that I played the game with all the right spirit, and I always played with heart on my sleeve. So all I can say, I know I will be able to prove my innocence. All I can say is thank you very much. Really appreciate. Please support me. I'm sure I'll come out again. I will surely abide by the process of the law. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് നന്ദി. ഞാൻ എടുത്തിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് എന്റെ വക്കീലും എല്ലാവരും പ്രൂവ് ചെയ്യും. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ നന്ദി. तो अभी आपने देखा श्रीसंत जो कि अपने तमाम फैंस का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जेल से रिहा हो चुके हैं। मकोका के आरोप इनके ऊपर लगाए जरूर गए थे, लेकिन अदालत में उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सका और ऐसे में जमानत पर रिहा हो चुके हैं। श्रीसंत के साथ साथ बाकी 2 और क्रिकेटर्स भी। इससे पहले मय्यप्पन और बिंदु पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके थे। जिस दिन वो रिहा हुए थे उसी दिन इन तीनों के ऊपर मकोका लगाया गया था, लेकिन अब ये भी रिहा हो चुके हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपनी बड़ी खबर पर, जो हम आपके सामने लगातार पेश कर रहे थे। चर्चा हमारी चल रही थी। मसूद साहब, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि उनके अंदर कम से कम डेमोक्रेसी है, लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं सही दिखती है। आपकी पार्टी में अगर एक बार 10 जनपद कोई तय कर ले तो उसके बाद कोई मान मनोबल, विचार या फिर विचार विमर्श जैसी स्थिति उत्पन्न होती नहीं है। नहीं, जो ये तय करती नहीं है ना 10 जनपद। 10 जनपद पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाएगी और उसके बाद 10 जनपद की भी राय उसमें और शामिल होगी। लेकिन हमारे जो वह CWC, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तो इस तरीके का नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग बॉडी CWC है। CWC में वो आती है। अब मसूद साहब, आपकी बात में नकवी जी बहुत जोर से हंस रहे हैं। मसूद साहब, आपकी बात पर नकवी जी बहुत जोर से हंस रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नकवी जी जरा इस पर अपनी टिप्पणी सामने रखें। पार्लियामेंट्री बोर्ड को नहीं, यहाँ 10 जनपद तय करता है, वहाँ नागपुर तय करता है, तो दोनों में कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड को बाईपास कर दिया गया। जी, अच्छा, आपने शायद नकवी जी की टिप्पणी सुनी नहीं। नकवी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में 10 जनपद तय करता है और भारतीय जनता पार्टी में नागपुर तय करता है। तो अब बताइए, आप लोग हर जगह तो रिमोट कंट्रोल ही है ना। मैंने सुन ली जी, मैंने सुन ली वो टिप्पणी भी, लेकिन मैं तो बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है, देखिए मैं तो ओपनली पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्यों डिस्कशन नहीं हुआ इसका, जबकि जो पॉलिसी मेकिंग फोरम वही है जी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में जाता, फिर उसके बाद मतलब ये है कि बिगर फोरम पे जाना चाहिए था, लार्जर फोरम पे। यहाँ इन्होंने दोनों को पास करके सीधा एक लार्जर फोरम पे ले गए। इसका सीधा मतलब है कि डेमोक्रेटिक इंटरनल डेमोक्रेसी रही नहीं है पार्टी के अंदर। चलिए, मीनाक्षी लेखी जी भी अभी हमारे साथ मौजूद है। मीनाक्षी जी, नागपुर ही तय करता, लेकिन नागपुर तय करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो फॉलो करता। जी मीनाक्षी जी बताएं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो राशिद साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये बात पिछले 4 महीनों से पार्टी के भीतर अलग अलग जगहों पर इस बात पर विचार विमर्श हो रहा है और उसके बाद पार्लियामेंट मैं नहीं कह रहा हूं, तो अडवाणी जी ने कहा है
और नेशनल एग्जीक्यूटिव में उसकी घोषणा हुई। न पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर अगर आडवाणी जी की कोई मतभेद था तो वो भी उन्होंने व्यक्त नहीं किया, ना उस चिट्ठी में ना उसके अलावा। बाकी जिस टाइमिंग से आप यहाँ अंदाजा लगा रहे हैं तो वो मात्र एक अंदाजा ही है, लेकिन उस पर कोई विचार व्यक्त आडवाणी जी ने नहीं किया। ये कहना कि ये विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड में या बाकी जगह तय नहीं हुआ, बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, झूठ है। और दूसरी बात, नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर ये मामले को सर्वसम्मति से पारित किया गया, सबके बीच में उसका डिस्कशन हुआ। तो ऐसे में जो प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं तो इसमें एक अनौपचारिक तरीके की व्यवस्था, जिसमें आपस में पहले इस बात की बात हुई। मीनाक्षी जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, मीनाक्षी जी माफ कीजिएगा, मैं आपको दरअसल रोक रहा हूँ, समय बहुत कम है। नकवी जी एक छोटी टिप्पणी देना चाहते हैं? एक लाइन मैं बोलना चाहती हूँ, एक लाइन प्लीज मेरे को अलाउ कीजिए कि शुक्र है इस बात का कि कुछ देश में बैठे हुए राष्ट्रवादी लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोसेस के अंदर। कोई इटली, पोर्चुगीज या ब्रिटिशर्स नहीं तय करते पार्टी की व्यवस्था क्या होगी। आप पार्टी लाइन बहुत बेहतरीन तरीके से कहते हैं। जी नकवी जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मीनाक्षी जी ने भी कहा कि जो विषय था ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कस हुआ था, तो और वहाँ पे आडवाणी जी ने इस पर कोई बात सामने विरोध नहीं रखा था, तो फिर ये बाद में इतना सारा कुछ होने की जरूरत क्या थी? अगर वो वहाँ सहमत थे तो उनको सहमत होना चाहिए था। सहमत, देखिए दो बात है जो मैंने पहले भी कही कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहमति एक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सहमति सब कुछ नहीं हो सकती। जो मेजॉरिटी तय करती है वही बात मानी जाती है, वही विचार प्रमुख होता है। अगर 12 में से 10 लोग एक बात कह रहे हैं और 2 लोग एक बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 लोग माइनॉरिटी में है और उनकी बात नहीं मानी जाएगी। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मीनाक्षी जी बस 30 सेकंड बचा, इसलिए मैं बस एक ना ही कहा, लेकिन वो 2 लोग में से एक लालकृष्ण आडवाणी है और आज वो पार्टी पर भारी पड़े हैं, ये आप मानती है ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि आज अगर जीत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि हर राजनीतिक दल खाकों में बटा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो शक्ति है अपने आप को समाने की, और उसमें सब कार्यकर्ता शामिल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, राशिद मसूद साहब आपका भी, मीनाक्षी लेखी जी और नकवी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। चर्चा को हम आगे जरूर ले जाना चाहते थे, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी माने या ना माने, छवि पर जो धक्का लगा है उस धक्के को धोना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हम कुछ ही देर के लिए रुक रहे हैं, वापस आते हैं और साथ साथ छोड़े जा रहे हैं आपको आज के सवाल के साथ जो हमने आज पूछा था अपनी वेबसाइट पर। आइए आप देखिए, क्या आडवाणी जी का इस्तीफा किसी रणनीति का हिस्सा था? इस पर जो जवाब हमें मिला है, करीब 68% लोग कहते हैं कि हाँ, ये एक रणनीति का हिस्सा था, 26% ना और 6% कह रहे हैं पता नहीं। हम आपसे लगातार ये सवाल पूछते रहते हैं, हमारे वेबसाइट पर उसका जवाब जरूर दीजिए, newsnation.in पर। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए और वापस आते हैं तो चर्चा करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी क्या बीजेपी में मोदी बनाम आडवाणी बन गई है? देखते हैं बस कुछ ही देर।